गुड इवनिंग क्लास। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है हार्ट। तो आज हम हार्ट के बारे में समझाते हैं आपको, ठीक है बेटा। देखिए इसमें पढ़ते हैं, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन मोस्ट एनिमल। जो ये हार्ट है जिसे हम हृदय कहते हैं, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, ठीक है। आगे अगर हम इसकी बात करें, विच पंप्स ब्लड, जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की सहायता से, जो कि हमारी रक्त नलिका रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ठीक। ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड का प्रवाह करता है, किसकी सहायता से? ब्लड वेसल्स की सहायता से। कहाँ? पूरी बॉडी में। ओके बेटा, चलिए। ब्लड प्रोवाइड द बॉडी विद ऑर्गन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बेटा यहाँ थोड़ा सा चेंजेस को एक बार देख लेंगे बेटा, ठीक है। इसको यहाँ देखेंगे कि ब्लड प्रोवाइड दे रखा है, कि ब्लड प्रोवाइड, ये यहाँ जो दे रखा है बेटा कि ब्लड प्रोवाइड द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ थोड़ा चेंज कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे आप, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखेंगे ब्लड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या? ब्लड प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। बात समझ में आ गई? ठीक, आप ये लिखोगे, ठीक। आगे आप लिखोगे एज वेल एज असिस्टिंग इन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। और ये साथ में क्या हेल्प करता है? जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, जो पाचन की प्रक्रिया के बाद जो हमें मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको ये शरीर से बाहर निकालने के लिए भी कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड जाके कहाँ जाके किडनी में जाके छनता है, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो वहाँ से किडनी के थ्रू नेफ्रॉन वगैरह की सहायता से, ठीक है, यूरेटर की सहायता से वहाँ पर जाके बाहर शरीर से निकल जाता है, ठीक। आगे देखेंगे, इन humans the heart is located between the lungs। ये कहाँ पर है? हार्ट इस तरह से, ये अगर हमारे लंग्स हैं, अगर हम इस तरह से मान लें ये हमारे लंग्स हैं, तो हार्ट की जो सिचुएशन होती है वो बेटा यहाँ पर होती है, ठीक है। इस तरह से हार्ट की सिचुएशन होती है। आगे देखें, इन द मिडिल, ये मध्य में होता है, जैसा मैंने आपको कहता था, कंपार्टमेंट ऑफ द चेस्ट, ठीक। ये सीने या छाती के आगे बिल्कुल मिडिल में होता है, ठीक है, ठीक। ये इस तरह से अगर हम बात करें तो ये इस तरह से ये बिल्कुल मिडिल में होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मेल हार्ट वेट 300 टू 350 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, और फीमेल हार्ट वेट 250 से 300 ग्राम, 250 टू 300 ग्राम। मतलब मेल का हार्ट वजन में, वेट में फीमेल के हार्ट से ज़्यादा होगा, ठीक। आगे जो आपका टॉपिक आ रहा है इसमें, फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ हार्ट। अब इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसकी शारीरिक क्या है, इसकी बनावट क्या है, अब हम इसके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हार्ट की। ओके बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजी, ठीक है बेटा, पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के आधार पर, हार्ट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है हार्ट। अगर इसकी बात करें, नंबर 1 है आपका मायोजेनिक और नंबर 2 है आपका न्यूरोजेनिक, ठीक। जहाँ पर एक जगह हार्ट को मसल्स कंट्रोल करती हैं, एक जगह आपको न्यूरॉन्स कंट्रोल करती हैं। ये दो तरह के हार्ट हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले मायोजेनिक हार्ट। इफ़ मसल्स कंट्रोल फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यदि हार्ट की जो कंट्रोलनेस है वो मसल्स करें तो उसको क्या कहेंगे बेटा? तो ये कहलाएगा बेटा आपका मायोजेनिक। इट इज मायोजेनिक, जब मसल्स कंट्रोल कर रही हैं हार्ट को, ठीक है। फिर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ हार्ट इनिशिएशन एंड स्टिमुलेशन, मतलब हार्ट बीट की आरंभ करना, हार्ट बीट का आरंभ करना और उसका उद्दीपन करना,
ठीक है, उसको उद्दीपित करना। ये कौन कर रहा है? टेक्स प्लेस बाय मसल्स। ये दोनों ही क्रिया मसल्स के द्वारा होंगी। ठीक, इन दिस टाइप ऑफ हार्ट, इस तरह के हार्ट में द हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। और हार्ट बीट किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? नर्वस सिस्टम के द्वारा। बट इट इज़ ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स टिश्यू मोडिफाइड। यहाँ पर अगर ये हार्ट मसल्स का है, यहाँ पर क्या है कि इट इज़ ड्यू टू पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स, ये हार्ट मसल्स का पार्ट है, जिसके कारण क्या होगा? टिश्यू मोडिफाइड हो जाते हैं, नोन एज द पेस मेकर। जब ये टिश्यू मोडिफाइड होकर क्या बन जाएंगे? टिश्यू मोडिफाइड होकर बेकर बन जाएंगे ये पेस मेकर। ठीक है, यहाँ का इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज इन इफ दिस टिश्यू इज डैमेज, अगर ये टिश्यू डैमेज हो जाता है, another piece of tissue become modified and occupied its plate। यदि ये टिश्यू डैमेज भी हो जाए तो वह क्या होगा? उसके आसपास के टिश्यू फिर से इकट्ठे होकर इस पेस मेकर को फिर से बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर दिस पर्पज द हार्ट ऑफ एनिमल्स कंट्रोल्ड बाय मसल्स इन नोन एज मायोजेनिक। और इस सारे फंक्शन को करने के लिए जो एनिमल्स का जो हार्ट है वो कंट्रोल मसल्स द्वारा होता है। ठीक है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम? मायोजेनिक। ठीक, आगे एग्जाम्पल दे रखा है। सच टाइप ऑफ हार्ट फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्कस। ठीक, किन में पाया जा रहा है इस तरह का मायोजेनिक हार्ट? वर्टिब्रेट्स और मोलस्कस। पोजीशन ऑफ हार्ट इन द वर्टिब्रेट्स इज डोर्सल ऑफ द साइड। ठीक, ये ऊपरी सतह पर पाया जाता है। जैसे हम अगर सीधे खड़े हो रहे हैं तो हमारे सामने की तरफ पाया जाता है, नॉट ए वेंट्रल साइड। जबकि अगर न्यूरोजेनिक की बात करेंगे तो ये वेंट्रल साइड पाया जाएगा। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है न्यूरोजेनिक हार्ट। इफ़ नर्व्स कंट्रोल फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यदि नर्व की गति कंट्रोल करती है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, इट इज न्यूरोजेनिक। तो ये क्या कहला रहा है? न्यूरोजेनिक हार्ट। इन दिस हार्ट इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट टेक्स प्लेस बाय द नर्व। इसमें सारा के जो क्या सब कुछ हो रहा है, जो इनिशिएशन इसका आरंभ कौन कर रहा है? हार्ट बीट का, वो नर्व्स कर रही हैं। इन दिस द हार्ट बीट रेट इज कंट्रोल्ड बाय ए नर्व गैंग्लियन। और इसमें जो ये हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है वो कौन है? नर्व गैंग्लियन। ठीक, द पेस मेकर इज, बेटा यहाँ पर सही कर लेना, द पेस मेकर इज मेड अप, यहाँ अप आएगा, मेड अप ऑफ नर्व गैंग्लियन सेल्स। जो इसकी पेस मेकर है वो यहाँ पर पेस मेकर किसके द्वारा बनेगा? नर्व गैंग्लियन से। वहाँ बन रहा था मसल्स से। ठीक, फाउंड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। और ये कहाँ पाई जा रही हैं? डोर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। ठीक, ये जो पेस मेकर ये भी कहाँ पाया जा रहा है? डोर्सल सरफेस पर, हार्ट के डोर्सल सरफेस पर, मतलब हार्ट के ऊपरी साइड में पाया जाएगा। हार्ट कहीं भी पाया जाए वेंट्रल डोर्सल में, बट ये जो पेस मेकर बन रहा है ये हार्ट के ऊपरी साइड में पाया जाएगा, डोर्सल सरफेस पर। ठीक है, आगे देखें। इफ एसिटाइल कोलाइन अप्लाइड टू द न्यूरोजेनिक हार्ट, यदि एसिटाइल कोलाइन न्यूरोजेनिक पर अप्लाई किया जाए तब क्या होगा? इट एक्सीलरेट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और इससे क्या होगा कि हार्ट की गतिविधि जो क्या हो जाएगी? बहुत तेज़ी से हो जाएगी, मोर देन डैट ऑफ मायोजेनिक हार्ट। इसकी गतिविधि ये जो है, ये अभी क्या दिया इसको? एसिटाइल कोलाइन। यदि जो न्यूरोजेनिक हार्ट है, यदि इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एसिटाइल कोलाइन को दे देंगे, एसिटाइल कोलाइन को दे देंगे तो क्या होगा? इसकी जो गतिविधि है, जो वर्किंग क्षमता है वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी एक मायोजेनिक हार्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? डेट इज इट इंक्रीज द हार्ट बीट रेट, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट बीट रेट की दर जो है बढ़ जाती है। सच टाइप ऑफ हार्ट आर बाउंड इन द इन्वर्टिब्रेट्स। इस तरह का हार्ट किस में पाया जाता है? इन्वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, द हार्ट ऑफ इन्वर्टिब्रेट इज वेंट्रल ऑन पोजीशन इन द बॉडी। देखो बेटा कमाल की बात है ना, वर्टिब्रेट्स में हार्ट डोर्सल साइड में पाया जा रहा है, और जो इन्वर्टिब्रेट है वर्टिब्रेट में डोर्सल साइड में हार्ट पाया जा रहा है, वो है मायोजेनिक हार्ट। और इन्वर्टिब्रेट्स में
वेंट्रल साइड पर हार्ट पाया जा रहा है, वो है न्यूरोजेनिक हार्ट। दैट इज क्लियर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, व्हाट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। हार्ट ऑफ मैमल्स इज मायोजेनिक, मैमल्स का हार्ट मायोजेनिक होगा क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं। डेट इज कंट्रोल बाय मसल्स, जो कि मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट टेक्स प्लेस, इसका आरंभ जो होता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों द्वारा होता है। दीज मसल्स फॉर्म अ नेटवर्क इन द वॉल ऑफ हार्ट, और ये क्या बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है, हार्ट के। देखो बेटे जैसे ये इस तरह से आपका हार्ट, ये इस तरह से आकृति में, ये इस तरह से मुट्ठी की तरह होता है, तो इसमें इस तरह से ये इस तरह से ये इसको कंट्रोल किए रहती हैं। बात समझ में आ गई। तो ये इसी तरह को शो कर रहा है कि कंट्रोल बाय द मसल्स, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। और इसके बाद क्या है, लास्ट में जिस लाइन को भी हम समझा रहे थे, दीज मसल्स फॉर्म ए नेटवर्क इन द वॉल ऑफ हार्ट, ये हार्ट की दीवार पर एक नेटवर्क बना देती है मसल्स का, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ दीज मसल्स इन हार्ट इज नोन एज, और ये जो नेटवर्क है वो क्या कहला रहा है इस मसल पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। और ये जो नेटवर्क बना दे रहा है बाहर पर, उसके बाहरी एरिया पर हार्ट के, उसको हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक, आगे देखते हैं। द एवरेज साइज ऑफ हार्ट इज इक्वल टू आवर क्लोज फिस्ट, कहने का मतलब है जब हम अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, ये हम अपने अगर इस तरह से मुट्ठी बना दें, ठीक है बेटा, जब हम अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं तो ये क्या होता है, हमने अपनी मुट्ठी बंद कर ली तो क्या होगा, इस तरह की जो आकृति है बंद मुट्ठी के आकार का हमारा क्लोज हार्ट होता है। द एवरेज वेट ऑफ द एडल्ट पर्सन इज 300 ग्राम, जो एक एवरेज वेट है एडल्ट पर्सन का वो 300 ग्राम है। द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ये 5 कंपोनेंट का बना होता है जो इस तरह से हैं। कौन कौन से हैं वो, नंबर 1 अगर बात की जाए तो एस ए नोड, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं। नंबर 2 ए बी नोड, जिसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, एक साइनो ऑरिकुलर नोड, एक आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड। तीसरा है बंडल ऑफ हिस, चौथा है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, एंड पांचवा है पुरकिंजे फाइबर्स। इन 5 को याद कर लेंगे, एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। दिस द मोस्ट थिंग इन दिस टॉपिक। ओके, चलिए।